हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका पांडे अपने यूपी टेट सक्सेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं। आज व्यंजन संधि में ही आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज व्यंजन संधि में हम लोग पढ़ेंगे तोड़ली संधि को। तोड़ली को लत्त भी कहते हैं और तो इसका सूत्र भी तोड़ली है। तोड़ली संधि किसे कहते हैं? तोड़ली संधि जो है, पहले पद के अंत में ता वर्ग का कोई वर्ड आए और दूसरे पद का पहला वर्ड ला हो तो ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। मतलब ता वर्ग का मतलब कि ता था दाधा ना पहले वर्ड में आए और दूसरे वर्ड में पहला वर्ड जो वो ला हो तो ता वर्ग के स्थान पर, मतलब ता था दाधा ना के स्थान पर ला हो जाता है। देखिए, जैसे तद्धन लया है तो तल्लया होगा, क्योंकि ता है, ता वर्ग का ता वर्ड है तो इधर ला है और इधर तब अर्ध ला हो जाएगा, तल्लया बन जाएगा। तत् धन लीन है तो तल्लीना बनेगा। उत धन लेखा है तो लेखा बनेगा। तत् धन लीला है तो तल्लीला बनेगा। विपद धन लीना है तो विपल्लीना बनेगा। देखिए, इधर क्या है कि ना के स्थान पर यदि ला है तो अनुनासिक अर्थात ला हो जाता है। जैसे अनुनासिक वर्ड ला होता है ना, ला हो जाता है। जैसे विद्वान धन लिखत है तो विद्वान लिखत ही होगा। महान धन लाभा है तो महान लाभा होगा, क्योंकि ना के स्थान पर अगर इधर आखिरी वर्ड पहले पद में ना है और दूसरे में ला है तो ना के स्थान पर ला हो जाता है। अनुनासिक ला होता है तो महान लाभा बन जाएगा। अब दूसरी संधि परसवर्ण संधि है। इसका सूत्र है अनुस्वार से यही परसवर्णा। यदि अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन यह प्रत्याहार आए तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे अनुसार मतलब अंक की बिंदी और पंचमाक्षर होता है। इसके बाद उसके स्थान पे कोई भी यह प्रत्याहार या वर्गीय व्यंजन में से कोई भी आए, जैसे का 5 है ना, कुचु टुतु पु, ये पांचों वर्गीय व्यंजन और यह के स्थान, यह प्रत्याहार के स्थान पे अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह प्रत्याहार में तीनों श और हा को छोड़कर, मतलब उस व्यंजन को छोड़कर और सारे व्यंजन आते हैं। जैसे सम धन धी है तो संधि बनेगा, संधि भी बनेगा और संधि भी बनेगा। ये जो अंक की बिंदी है ये संधि मोह अनुस्वार से बन रही है और इधर वाली संधि जो है आधा ना वाला ये परसवर्ण संधि से बन रहा है। जैसे सम धन कर है तो शंकर बनेगा, गम धन गा है तो गंगा बनेगा, दोनों गंगा बनेगा, दोनों शंकर बनेगा, क्योंकि पहला जो है वो मोह अनुस्वार से बन रहा है और दूसरा वाला जो है वो परसवर्ण वर्ण से बन रहा है। फिर सम धन बंदा है तो शमबंदा बनेगा। फिर गम धन गा है तो गंगा बनेगा, दोनों गंगा बनेगा। सम धन तोषा है तो संतोषा बनेगा। अब अनुनासिक संधि को देखेंगे हम लोग। अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। मतलब अनुनासिक वर्ड यदि बाद में आए तो पदांत मतलब पद के अंत में जो यर प्रत्याहार है उसके वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक होता है। वा जो लिखा है उसका मतलब विकल्प होता है, तो उसके विकल्प से क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। जैसे अब अनुनासिक किसे कहते हैं? उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाना ही अनुनासिक कहलाता है। और यह प्रत्याहार में हा को छोड़कर सभी व्यंजन आते हैं। जैसे प्राक धन मुखा तो प्रांग मुखा होगा, दिग दंग नागा तो दिंगनांगा होगा, जगत धन नाथा तो जगन्नाथा हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। आज व्यंजन संधि खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि को देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि के साथ।